हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूं कि आज के दिन परमेश्वर ने आपके सामने आकर एक खास विषय के बारे में सिखाने का यह समय दिया। प्रभु के बहुत सारे दासों को मैंने एक खास विषय पर प्रचार करते हुए बहुत ज्यादा देखा है, वो है विश्वास। प्रभु के दास बार बार अपनी कलीसियाओं में मसीह लोगों को एक ही बात सिखाते रहते हैं लगातार कि आप विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें। लेकिन इतने प्रचार को सुनने के बावजूद भी बहुत सारे लोग मसीह पर अच्छे से विश्वास नहीं कर पाते, जिस कारण से उनकी जिंदगी में बहुत बार वो काम नहीं होते जो परमेश्वर करना चाहता है, क्योंकि बाइबल में लिखा है विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। क्या कारण है कि लोग यीशु मसीह पर ठीक रीति से अपने विश्वास को नहीं रख पाते, या उनका विश्वास मुसीबत में, दुख में, समस्या में कम हो जाता है? जो मैं समझता हूं वो बात है कि लोग परमेश्वर को अच्छे से जानते और समझते नहीं हैं। अगर आप एक व्यक्ति को बहुत अच्छे से जानते हैं, उसके स्वभाव को समझते हैं, तो आप उस व्यक्ति पर भरोसा रखते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसको आप नहीं जानते, जिससे आप कभी नहीं मिले, आप उस व्यक्ति पर कभी विश्वास नहीं कर पाते। आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अगर एक ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत अच्छे से जानता है, आपके बहुत क्लोज है, आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है, या आपका रिश्तेदार है, आपका पड़ोसी है, आपका जानने वाला है, अगर वो आपसे आकर कुछ रुपए उधार मांगेगा, आप शायद उसको दे देंगे, क्योंकि आप जानते हो उस व्यक्ति का स्वभाव अच्छा है, उसका देना ठीक है, वो आज आपसे पैसे लेकर जा रहा है, पहले भी लेकर गया था, वापिस दे देता है, तो आपको उसको पैसे देने में शायद संकोच नहीं होगा। लेकिन अगर एक अननोन पर्सन जिसको आप जानते नहीं, वो आपके दरवाजे पर आए, आपको सड़क पर चलता हुआ मिले, एक राहगीर आपको चलता हुआ मिले और बोले मुझे कुछ हजार रुपए उधार दे दो, मैं आपको वापस लौटा दूंगा, आप उस पर भरोसा नहीं करोगे, क्योंकि आप उसको जानते नहीं है। इसी तरह से जो लोग परमेश्वर को अच्छे से जानते और समझते हैं, उनका भरोसा भी परमेश्वर पर रहता है, और जो परमेश्वर को अच्छे से नहीं जानते, उनका भरोसा परमेश्वर पर नहीं रहता। मत्ती रची सुसमाचार 22 अध्याय उसके 29 वचन में इस तरह से लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ्य नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो। आप भूल में क्यों हैं? क्यों आप बार बार चिंता में पड़ जाते? क्यों बार बार आपको चिंताएं, दुख, समस्याएं, संकट, क्लेश सताते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आप परमेश्वर की सामर्थ्य को नहीं जानते, उसके स्वभाव को नहीं जानते, उसके वचन को नहीं जानते। अगर आप उस परमेश्वर के वचन को बहुत अच्छे से जाने, समझे, उस परमेश्वर के स्वभाव को समझे, तो मैं आपको 100% बोल सकता हूं, आप कभी शक नहीं करोगे, आप कभी चिंता में नहीं पड़ोगे, आपका विश्वास कभी कमजोर नहीं होगा। आप बैठकर सोचें, बाइबल में लिखा है जिस परमेश्वर ने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा, वो आपके लिए क्या रख छोड़ेगा? आप उसके स्वभाव को समझो, आपसे कितना प्यार करता है। यीशु ने अपनी जान को सूली पर कुर्बान कर दिया, आपके लिए कोड़े खाए, आपके लिए मार खाई, आपके लिए दाढ़ी नुचवाई, आपके लिए बेइज्जती करवाई। उसने आपके लिए एक बड़ी कीमत को चुकाया, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है, और जो आपसे प्यार करता है वो आपकी हर जरूरत को पूरा करता है। अगर आप एक माता या पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करना अच्छे से जानते हैं। जब आपके बच्चे को किसी भी चीज की कमी होती है, माँ बाप अपने आप उस बच्चे की जरूरत को पूरा करते हैं। यह स्वभाव है हमारे परमेश्वर। आपको समझने की जरूरत है, वो आपका पिता है, आपके मांगने से पहले जानता है आपको किन चीजों की जरूरत है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप उसकी सामर्थ पर शक मत करो। बहुत सारे मसीह लोगों को लगता है जो कर्जा है वो बहुत ज्यादा है, कर्जा कैसे उतरेगा? जो बीमारी है वो बहुत बड़ी है, उसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी से कैसे चंगे होंगे? जो कलेश है वो कई सालों से चल रहा है, कलेश कैसे खत्म होगा? जो घर है वो बहुत महंगा है, हमारे पास तो सेविंग नहीं है, हम घर को कैसे खरीदेंगे? मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूं, आप परमेश्वर को लिमिट मत करें। वो अनलिमिटेड है, वो सर्वशक्तिमान है, उसकी सामर्थ्य पर शक मत करो। जब वो काम करना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। वचन में ये लिखा है
जब मैं काम करना चाहूं तो कौन मुझे रोक सकता है? उसको कोई रोकने वाला नहीं। उसके स्वभाव को समझो, वो आपसे बहुत प्यार करता है, उसकी सामर्थ्य की कोई तुलना नहीं है। जब वो आपकी जिंदगी में काम करेगा, अद्भुत होगा। पूरी तरह से सब कुछ अचानक परमेश्वर बदलने की सामर्थ्य रखता है। आपको शक करने की जरूरत नहीं है, आपको भरोसा रखने की जरूरत है। अगर आप उसके स्वभाव को समझते हैं तो आप समझें वो आपसे कितना प्यार करता है। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। बाइबल में कई घटनाओं पर हमने देखा यीशु मसीह तरस से भर गए। जब नाइन नाम के नगर में एक विधवा का इकलौता बेटा जो मर गया था, उसकी अर्थी को लोग लेकर जा रहे थे, तो वहां पर लिखा है यीशु मसीह वहां पर रुके। यीशु मसीह को तरस आया, उसने अर्थी को रुकवाया, अर्थी को छुआ, मुर्दा उठ बैठा। आमीन। उस विधवा औरत के जीवन की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। यीशु मसीह जानते थे, यीशु मसीह ने उस पर तरस खाया, उस विधवा के बेटे को जिंदा कर दिया। अगर आपके जीवन में काम करने के लिए उसको किसी मुर्दे को भी जिंदा करने की जरूरत पड़ेगी तो वो जरूर करेगा। आपके जीवन के हालातों को बदलने की जरूरत पड़ेगी, वो जरूर बदलेगा। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप शक मत करो, उस पर भरोसा रखो, उसकी सामर्थ पे भरोसा रखो, उसके वचन पे भरोसा रखो। वो सर्वशक्तिमान है। अगर आप उसके स्वभाव को जानते और समझते हैं, आपका विश्वास कमजोर नहीं होगा। आप चेलों के बारे में बाइबल के अंदर बहुत बार देख सकते हैं। चेले दिन में यीशु मसीह के चमत्कारों को देखते थे। 5 रोटी 2 मछली से 5000 लोगों को खाना खिला दिया। अंधे को छुआ, अंधा देखने लगा। मुर्दे को छुआ, मुर्दा जिंदा हो गया। लंगड़े चल रहे हैं, बहरे सुन रहे हैं, गूंगे बोल रहे हैं, बड़े बड़े रोगों में पड़े हुए लोग चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह के चेले सब अपनी आंखों से देखते थे। लेकिन जब रात के समय नाव में जाते हुए तूफान आ गया झील में, चेलों का विश्वास कमजोर पड़ गया। क्यों? चेले यीशु मसीह की सामर्थ को जानते ही नहीं है। जब यीशु मसीह नाव में खड़े हुए, उसने आंधी और पानी को डांटा, आंधी और पानी शांत हो गए। चेले सवाल कर रहे हैं, ये कौन है जिसकी आंधी और पानी भी आज्ञा मानते हैं? इसका मतलब चेले साथ रहने के बावजूद भी यीशु मसीह को अच्छे से जान और समझ नहीं पाए। आज लोगों को मसीह में आए हुए कई दिन, कई महीने, कई साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी वो परमेश्वर की सामर्थ को पहचान नहीं पाए। इसी कारण से बार बार चिंता में, बार बार समस्या में, बार बार टेंशनों में पड़े रहते हैं। और खुदा के दासों को बोलेंगे, पास्टर जी प्रार्थना करो, पास्टर जी प्रेयर करो, पास्टर जी ऐसा करो, पास्टर जी मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, मुझे रास्ता बताओ। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी चिंताएं आज मसीह लोगों को घेर कर रखती हैं। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, चाहे आप आंधी में हो, चाहे तूफान में हो, वो बोलता है मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। आपको उसने इसलिए नहीं चुना, अन्य जातियों में से इसलिए अपने पास नहीं बुलाया कि आपको गरीबी में छोड़कर चला जाए, आपको कंगाली में छोड़कर चला जाए, आपको बीमारी में छोड़कर चला जाए, आपको दुखों में छोड़कर चला जाए, आपको क्लेशों में छोड़कर चला जाए। उसने आपको इसलिए बुलाया कि वो आपके जीवन को बनाए, आपको संवारे, आपको सिद्ध करे और आपको अपने साथ अनंत काल तक रखे। भरोसा करो उस पर, वो आपको अनंत जीवन देने के लिए आया। जब तक आप उसके लायक नहीं बनेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेगा। जब आप उसके लायक हो जाएंगे, वो आपको लेने आएगा, अपने साथ आपको स्वर्ग में रखेगा। जब तक इस दुनिया में हो, वो आपकी छोटी बड़ी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। उसके प्रेम को अपने जीवन में महसूस करो। उसके नाम की महिमा आपके जीवन से होनी है। इसी के लिए उसने आपको चुना, आपको बुलाया है। आमीन। इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल से हम फिर से ज़रूर बात करेंगे, लेकिन आज के लिए मैं आपको इतना ही बोलना चाहता हूँ, आप उसे और ज़्यादा गहराई से जानने और समझने की कोशिश करें। प्रभु आपको आशीष दे। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप सब ज़रूर आएँ लिविंग ग्रेस चर्च दिल्ली में। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।